तो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करते हो, है ना, और आप कहीं पे भी अपनी फेसबुक पे प्रोफाइल को अपलोड करते हो, इमेजेस को अपलोड करते हो, ये पोस्ट करते हो, वो फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट है बेसिकली। तो आज हम ये सब हर एक चीज़ जो है ये हम अप्लाई करेंगे जेंगो के अंदर, और जेंगो के अंदर हम देखेंगे कि अगर मुझे कोई रिकॉर्ड सेव कर रहा हूँ मैं, वो बंदा अपनी इमेज भी डाल रहा है या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है, तो वो जो फाइल होगी वो आपके एक मीडिया नाम का फोल्डर बनाएंगे हम, उसमें चली जाएगी। ठीक है सर। और जहाँ पे वो हम व्यू करेंगे वहाँ पे एक डाउनलोड का बटन होगा, अगर किसी को डाउनलोड करना हो क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस चीज़ को सभी को प्रोसेस को कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके सिस्टम में जैम्प ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले इसको जैम्प को ऑन कर देते हैं। तो स्टार्ट ऑल करते हैं। ठीक है सर मैथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती सैप में। नहीं आती है इसमें भी आती है। बहुत आती है। तो PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये CHD नाम से हमारा डेटाबेस चला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने पाईचाम्प को ओपन करते हैं, और इस पाईचाम्प के अंदर हम क्या करते हैं, हम चलो सेक्टर ऐप के अंदर ही काम कर लेते हैं। ठीक है, सेक्टर ऐप के अंदर ही क्या करेंगे, एक जो सबसे पहले होम पेज बना हुआ है हमारा, तो home.html चलता है ना सबसे पहले हमारा, तो हम यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंकर टैग लेने के बाद हम यहाँ पे AHREF इक्वल टू यहाँ पे हम डाल ले लेते हैं एम्प्लॉय नाम से बना लेते हैं, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय ऐड, राइट, तो मैंने ये एक एम्प्लॉय ऐड नाम से बना लिया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय को फाइंड आउट करेगा। तो हम जाएंगे url.py फाइल के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय नाम से पाथ बनाएंगे, कॉमा व्यूज डॉट एम्प्लॉय कॉमा नेम इक्वल टू ऐड एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ठीक है जी, कंट्रोल एस। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये व्यूज़ के अंदर एम्प्लॉय को फाइंड आउट करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक डेफ बनाते हैं, डेफ एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, ठीक है, कॉलन रिटर्न रेंडर, उसके बाद रिक्वेस्ट कॉमा यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट HTML। ठीक है जी, अब एम्प्लॉय जो नाम से है मैंने वो पेज में टेम्पलेट में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, और यहाँ पे HTML फाइल है, और ये मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाल दी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक सेंटर टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऐड। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी। अब सबसे पहले तो इसको रन करके देखते हैं कि ये पेज ओपन होता है कि नहीं ओपन होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय ऐड, और ये देखो ये चीज़ ओपन हो रही है। ठीक है जी, ओके। तो अब हम सबसे पहले तो इसके अंदर क्या करते हैं, फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले तो उसको H1 में ले लेते हैं, प्रॉपर आ जाएगा ये। मैंने H1 ले लिया। अब यहाँ पे एक फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म एक्शन इक्वल टू, अभी एक्शन सेम बना लेंगे, इफ एल्स लगा लेंगे ना वहाँ पे, मेथड पोस्ट। ठीक है, अब मैंने व्यूज़ के अंदर क्या बनाया हुआ है, ये चीज़ बनाया, यहाँ पे इफ एल्स लगा लेते हैं ना, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू अगर गेट है तो ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, एल्स में हमारे पास पार्ट जो है वो पोस्ट वाला चलेगा। ठीक है जी, ओके। अब हम employee.html पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें हमारा जो URL है वो कौन सा है, यही एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि अपना नेम एंटर करें, एम्प्लॉय इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू, मैंने लिखा नेम रिक्वायर्ड। ठीक है जी, नेम के बाद फिर क्या ले लेते हैं, उसकी एज ले लेते हैं,
इनपुट टाइप नंबर, नेम इक्वल टू इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपका नाम रोहित है? करण आप भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना आज, अदित्य ने तो बनवा लिया। नेम इज, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं डॉक्यूमेंट, तो इसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, ठीक है। इनपुट टाइप यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल, ठीक है। नेम इक्वल टू DCT, कुछ भी लिख दो, रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड नाउ, ठीक है जी। तो इसको एक बार रन करते हैं। सर टोकन नहीं लगाएगा बैकग्राउंड? हाँ वो बिल्कुल डेफिनेटली। परसेंटेज CSRF अंडरस्कोर टोकन, क्या कह रहे हो? मिस्टेक है, इनपुट ला के। हाँ ये, इसको एक बार चेक करते हैं, क्लिक करते हैं एम्प्लॉय ऐड, तो ये चीज़ ऐसे आ रही है, ठीक है। तो मैंने ब्रेक टैग नहीं लगाया, तो सबसे पहले ब्रेक टैग लगा लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेक टैग से वो थोड़ा सा ब्रेक होके आ जाएगा, ठीक है। अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। स्पेलिंग ALIGN, इसको एंटर, यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। करें आगे, डन है। अब उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मॉडल बनाना है, मॉडल पे जाएंगे, ठीक है। तो क्लास सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने अकाउंट में कोई मॉडल बनाया था, नहीं बनाया था। तो क्लास में हम लिख देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉडल्स डॉट मॉडल, तो सीरियल नंबर लेते हैं ऑटो इंक्रीमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, ठीक है। और क्या था वो, इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट हेल्प नहीं आ रही, फील्ड के बाद था मतलब मॉडल्स डॉट ऑटो इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, एक मिनट रुको। उसके बाद नेम है, नेम मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, ठीक है। तो मैक्स लेंथ क्या है हमारे पास, 200 कर लेते हैं। उसके बाद क्या, डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट में ले लेते हैं मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, It's 10 o'clock. इसकी मैक्स लेंथ ले लेते हैं 255, ठीक है। एक ना जब डॉक्यूमेंट, इसके अंदर तो पाथ स्टोर होगा, डॉक के अंदर तो, ठीक है। डॉक्यूमेंट पाथ ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो हमारा पाथ स्टोर होगा। और नेम के लिए ले लेते हैं डॉट फाइल नेम भी स्टोर करनी पड़ेगी ना, क्या नाम है, ठीक है। तो उसके लिए लेंगे हम मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ 255, ठीक है जी। तो यहाँ पे मॉडल्स डॉट ऑटो फील्ड आएगा, ठीक है जी। प्राइमरी अंडरस्कोर के इक्वल टू ट्रू, एज तो हमने लिया ही नहीं है, ठीक है। एज भी ले लेंगे, मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, ठीक है जी। जब इसकी माइग्रेशंस करते हैं तो टर्मिनल पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथन स्पेस मैनेज डॉट py मेक माइग्रेशंस, ठीक है। एंटर, ऐप का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। पाइथन स्पेस मैनेज डॉट py माइग्रेट, ठीक है। तो सेक्टर वाली थी ना ये, तो सेक्टर वाली ऐप क्यों नहीं चली फिर, नो इंस्टॉल्ड ऐप, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया ये क्यों है।
सेटिंग डॉट पी वाई फाइल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गए सेटिंग डॉट पी वाई, यहाँ पे हमें इस ऐप को रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेट कर रहा है। ठीक है, जब तक यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप रजिस्टर नहीं होगी तब तक माइग्रेशन नहीं होगी। ठीक है, तो क्लियर करते हैं, पहले इसको दोबारा कर लेते हैं माइग्रेशंस। ठीक है, वो हो गया माइग्रेट, पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ठीक है, तो ये देखो टेबल बन गया। एक बार टेबल चेक कर लेते हैं जेंगो के अंदर जाके, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से टेबल बन गया, स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है जी, और ये ऑटो इंक्रीमेंट है। यहाँ तक पार्ट समझ में आ गया। जी सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट टास्क नेक्स्ट आगे जो क्या आता है कि हमें सेटिंग डॉट पी वाई फाइल के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है रिलेटेड टू योर, मतलब कि अगर आपके पास कोई मीडिया नाम से फोल्डर है जिसके अंदर आपकी फाइलें वगैरह स्टोर हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सेटिंग डॉट पी वाई फाइल के अंदर जाना है। यहीं पे ये सेटिंग डॉट पी वाई फाइल ओपन हुई है ऑलरेडी। आपकी जो ये प्रोजेक्ट की सेटिंग डॉट पी वाई फाइल है ना, ये आपको यहाँ से मिलेगी, रीसेटिंग डॉट पी वाई फाइल। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं। स्क्रॉल डाउन करते टाइम में आपको यहाँ पे एक मीडिया एप्स को बताना पड़ेगा कि आप कुछ भी अपलोड करोगे तो वो कौन से फोल्डर के अंदर स्टोर हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको मीडिया यूआरएल बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखो मीडिया, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मीडिया यूआरएल इक्वल टू, तो आपने यहाँ पे एक फोल्डर बनाओगे आप मीडिया नाम से। ठीक है, जेंगो की सेटिंग के अंदर ये फिक्स है, जब भी आपने कोई भी डाउनलोडिंग अपलोडिंग करनी है तो आप ये चीज़ बनाओगे ही बनाओगे। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। मीडिया अंडरस्कोर रूट, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे os डॉट पाथ डॉट, उसके बाद ज्वाइन, यहाँ पे लिखोगे बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी। ठीक है, बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी, उसके बाद कॉमा, यहाँ पे लिखोगे मीडिया। ठीक है जी, ये मीडिया बन गया। बस उसके बाद बस यही कंसेप्ट है, मतलब कि डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने मीडिया नाम से फोल्डर बनाना है। राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लो मीडिया नाम से। तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो भी डेटा स्टोर होगा वो इस मीडिया फोल्डर के अंदर जाएगा, इमेजेस डॉक्यूमेंट। बट उसका जो पाथ होगा ना वो सारा का सारा कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा डेटाबेस के अंदर। क्योंकि अगर हम डेटाबेस के अंदर फाइलें स्टोर करेंगे, डेटाबेस बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, फिर मतलब कि फाइलें स्टोर होंगी तो डेटाबेस ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो वहाँ पे हम सिर्फ पाथ रख लेंगे, मीडिया के अंदर हमारी क्या जाएंगी, फाइलें जाएंगी। समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे कि जब आपकी जो टेम्पलेट है एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे बटन पे तो ये जाएगा एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय के यहाँ पे इसके यूआरएल में एम्प्लॉय फाइंड आउट करेगा, ये रहा एम्प्लॉय, और व्यू के अंदर जाएगा। यहाँ पे क्या मिल गया उसको, एम्प्लॉय मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को गेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या गेट करना है, नेम गेट करना है। नेम इक्वल टू, मैं थोड़ा सा एंटर करता हूँ, यहाँ ऊपर की तरफ आएगा। तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, सबसे पहले क्या था, नेम था। फिर क्या है, एज भी गेट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, फिर एज है, और नेक्स्ट आगे देखो यहाँ पे नेम एज, फिर क्या डॉक्टर, DCT है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट फाइल्स आएगा बेसिकली। ठीक है, DOCT। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ना वो कर रहे हो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, अगर आपका इनपुट टाइप फाइल है तो आपको यहाँ पे ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखनी ज़रूरी है। एक तो मेथड आपका पोस्ट होना चाहिए। अगर आपका इनपुट टाइप फाइल है तो गेट मेथड के लिए इनपुट टाइप फाइल काम नहीं करेगी। यहाँ पे लिखना है आपने इनकोड टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ये कंपलसरी है। जब भी आपने इनपुट टाइप फाइल लेना, ब्राउज करके कोई फाइल लेते हो तो आपने ये इनकोड टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा ये लेना ज़रूरी है, और मेथड आपका पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में। तो उसके बाद सबसे पहले तो हम मॉडल को इंक्लूड कर लेते हैं टॉप पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल
मॉडल इंपोर्ट, फॉर्म का नाम क्या है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऐड ऑन कर लिया। अब एम्प्लॉय का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे obj इक्वल टू एम्प्लॉय, ठीक है। अब जो जो फील्ड्स आपने मॉडल के अंदर बनाई हुई हैं, ये दरवाज़ा खुला है क्या बंद है, बंद कर दो। तो ये नेम है, पहले मैं नेम ले लेता हूँ, यहाँ पे नेम इक्वल टू नेम कॉमा एज इक्वल टू एज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो नेम में नेम चला गया, एज में एज चला गया, और डॉक्यूमेंट पाथ और फाइल नेम मैं अभी दूंगा, ठीक है। यहाँ पे व्यू में चलते हैं, उसको मिलेगा डॉक्यूमेंट पाथ, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी एक कोड लिखना पड़ेगा हमें। फिर हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल नेम, तो इसको मैंने फाइल नेम ले लिया, तो यहाँ पे मैंने फाइल नेम ले लिया, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आपकी ना फाइल को अपलोड करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपने कोड को क्या कर सकते हो, स्टोर करोगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें फाइल सिस्टम स्टोरेज क्लास चाहिए, ठीक है। तो फाइल सिस्टम स्टोरेज क्लास के लिए हमें ये जो मैंने लाइब्रेरी लिखवा रहा हूँ ये याद रहनी चाहिए आपको, ये अपनी कॉपी पे लिख लेना प्लीज़। फ्रॉम Django.core, ठीक है, फ्रॉम Django.core डॉट, यहाँ पे आएगा फाइल्स डॉट स्टोरेज, ठीक है, और यहाँ पे लिखे जाएंगे इंपोर्ट फाइल स्टोरेज, फाइल सिस्टम स्टोरेज, ठीक है। ये लाइब्रेरी है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम Django.core.file.storage.file सिस्टम स्टोरेज, ठीक है जी। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओ fs इक्वल टू, ठीक है, फाइल सिस्टम स्टोरेज, फाइल सिस्टम स्टोरेज, आपने उसको ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है जी। अब आप ना उसके फाइल का नेम गेट करो, मान लो जो आप ब्राउज़ करोगे ना, उस फाइल का नेम को आप क्या करोगे, गेट करोगे। तो यहाँ पे पोस्ट नहीं लिखना, बेसिकली यहाँ पे आपने लिखना है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, आपका उसका नाम, ठीक है जी। तो फाइल नेम गेट करने के लिए fs ऑब्जेक्ट उठाया फाइल सिस्टम स्टोरेज का, तो यहाँ पे आएगा सेव, ये सेव कहाँ पे करेगी, सबसे पहले तो आपके DCT क्या लिया मैंने यहाँ पे ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट f ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा आपके पास यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, ये सेव करेगी इसको मीडिया फाइल के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास सबसे पहले तो उसका नेम उठा ले, नेम फिक्स है जी, प्री डिफाइन है, यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल डॉट नेम लगाओगे तो ये नेम पिक करेगी, कॉमा इसको हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल डाल देंगे, डॉक्यूमेंट फाइल, ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। उसके बाद हम यूआरएल गेट करेंगे, इमेज का जो यूआरएल है वो क्या है, यूआरएल ये इमेज अंडरस्कोर यूआरएल यूजर डिफाइन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे fs.url और यहाँ पे हम फाइल का नाम डाल देंगे। पहले तो ये फाइल का नाम सेव करेगी, एक्चुअली ये क्या करेगी, ये नेम गेट करेगी। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मेरी इमेज का या किसी फाइल का नाम 1 है, नेक्स्ट टाइम आप सेम इमेज डालोगे तो वो तो ओवरराइट हो जाएगी, तो उसका नाम हमें डिफरेंट रखना है। तो ये काम डिफरेंट रखेगी, डिफरेंट बनाएगी, प्लस आपका ये क्या करेगी, मीडिया फोल्डर के अंदर डालेगी। उसके बाद यहाँ से उस फाइल का यूआरएल निकालने के लिए मैंने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। बस आपने क्या करना है, ये इमेज यूआरएल कहाँ पे डालना है, ये पाथ में डालना है, ठीक है। और जो फाइल का नाम आपके पास आया है, ये फाइल का नाम यहाँ पर डालना है। बस इससे क्या होगा, आपकी फ़ाइल जो होगी वो अपलोड हो जाएगी। तो obj.save, ये अपलोडिंग का ये कोड है, बस। तो उसके बाद आप क्या करो, इसको रेंडर करा लो दोबारा यहाँ पे इसके अंदर, तो ये इमेज यूआरएल ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे मैसेज कॉलन रिकॉर्ड
इंसर्टेड है, ठीक है जी। अब आप इस मैसेज को क्या करो, डिस्प्ले करा लो। यहाँ पे गए, ठीक है जी। चेक करें कहाँ पे एरर है। मीडिया यूआरएल मस्ट बी एंड विद स्लैश, ओके। तो setting.py फाइल में प्रॉब्लम है बेसिकली, setting.py फाइल और एंड विद स्लैश आएगा, ठीक है। ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एरर आ रहा है, मल्टी वैल्यू डिक्टेड ऑब्जेक्ट डॉट कॉलेबल। ये क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई हैं, राउंड ब्रैकेट्स। तो उस राउंड ब्रैकेट्स की जगह हमारे पास स्केयर ब्रैकेट्स लगेगी, ठीक है जी। स्केयर ब्रैकेट्स जब भी आपने फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट से रिलेटेड काम करना है तो आपने स्केयर ब्रैकेट्स लगानी है, और आपके पास यहाँ पे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा होना चाहिए और मेथड पोस्ट होना चाहिए। क्योंकि जब भी आपकी जो इमेजेस से रिलेटेड डेटा स्टोर करना होता है तो मेथड पोस्ट होना चाहिए कि वो अपने साथ अनलिमिटेड डेटा को कैरी कर सकता है, प्लस आपने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना है। और आपकी जो setting.py फाइल है यहाँ पे आपके पास 2 फॉरवर्ड स्लैश आएंगे और मीडिया आएगा, ठीक है। और जब आप एम्प्लॉय ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय को फाइंड आउट करेगा यूआरएल के अंदर, यहाँ पे ये यहाँ पे जाएगा एम्प्लॉय के अंदर, फिर व्यू में जाएगा तो गेट हुआ तो ये वाला पार्ट चलेगा। और अगर मैं फॉर्म से उसको जब सबमिट करूँगा बटन से तो ये दोबारा यूआरएल में जाएगा, और इस बार जो रिक्वेस्ट होगी वो हमारी पोस्ट होगी तो उसका एल्स पार्ट चलेगा। तो ये नेम गेट कर लिया, एज कर लिया, यहाँ से हमने क्या किया, ये फाइल गेट कर ली, ये डेटा स्टोर करने के लिए कंसेप्ट है। और आपने यहाँ पे एक लाइब्रेरी लेनी है फ्रॉम django.core.file.storage import फाइल सिस्टम स्टोरेज। अब मैं जब इसको रन करूँगा, रन करके अब हम एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो मैंने लिखा पवन कुमार, ठीक है, एज कुछ भी डाल दिया 123। अब मैं जान के ये वाली फ़ाइल उठा रहा हूँ और क्लिक करता हूँ रिकॉर्ड से। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये जो फाइल का नाम है वो हमारे पास सबमिट हो गया, और फाइल को अगर आप मीडिया में चेक करोगे तो यहाँ पे देखो वो फाइल आ गई है, txt फाइल आ गई है, ठीक है जी। ये जो txt फाइल थी वो आ गई। अगर मेरे पास एडमिट कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, अगर मैं सेम नाम का कोई एडमिट कार्ड दोबारा फाइल को स्टोर करूँगा तो क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इस ना यहाँ पे लिखा मैंने कविता, एज है 34, और मैंने एडमिट कार्ड को ही चेक लिया। रिकॉर्ड सेव, चेक करते हैं, एम्प्लॉय पे गए तो देखो यहाँ पे एडमिट कार्ड आ गया मेरे पास, बट उसका थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, इस बार कार्ड के साथ अंडरस्कोर वगैरह लग गया। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखो एडमिट कार्ड ही है, बट उसके आगे कुछ उसने यूनिक बनाने के लिए कुछ और चीज़ कर दी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो अपलोडिंग का कंसेप्ट था वो हमारा फिनिश हो चुका है। कल को मैं इसी को आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा कि अगर आपने इसको डाउनलोड करना है, एक व्यू करेंगे सारा डेटा और वहाँ पे डाउनलोड्स के बटन होंगे, क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो कल का जो लेक्चर है वो लास्ट रहेगा। छोटे छोटे कोड है, कुछ ज़्यादा मुश्किल बड़े कोड नहीं है, सेविंग के लिए यही कोड है। आज का सेशन यहीं तक ही है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।